साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि चंद्रमा ग्रह शांति के लिए चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। ध्यान से देखिए, चंद्रमा जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह अशुभ कारक हो या नीच का हो या 6वें 12वें और 8वें षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में चंद्रमा हो या नीच का चंद्रमा हो, तो इस प्रकार की अशुभ चंद्रमा के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, ध्यान से देखिए, चंद्रमा ग्रह शांति के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, जब जन्म या वर्ष कुंडली में या वर्ष कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ कारक हो या नीच का हो या 8वें 12वें स्थान में हो, तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो हमें जब जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ कारक हो या नीच का हो, तो हमें निम्नलिखित मंत्र की 11,000 की संख्या में जप करना चाहिए और उसके बाद 10 मान संख्या में हवन करना कल्याणकारी होता है। जप का आरंभ कब करें, जप शुरू कब करें? जप का आरंभ पूर्णिमा तिथि को या शुक्ल पक्ष के सोमवार से करना चाहिए। ध्यान से देखिए, जप का आरंभ कब करना चाहिए, जप शुरू कब करना चाहिए। तो जप का आरंभ पूर्णमासी को या शुक्ल पक्ष के सोमवार से करना चाहिए। और चंद्रमा का बीज मंत्र कौन सा है? ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं स चंद्रमसि नमः। ध्यान से देखिए, ओम श्रांग श्रीं श्रौं स चंद्रमसि नमः। इस प्रकार से यानी कम से कम 11,000 की संख्या में जप करना चाहिए। समझ गए होंगे आप। यानी चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं स चंद्रमसि नमः। सरल सा मंत्र है और इसकी जप संख्या है 11,000 बार। 11,000 की संख्या में ये इस बीज मंत्र से जप करना चाहिए। अब दान में हमें कौन कौन सी वस्तुएं देनी चाहिए? ध्यान से देखिए, यथाशक्ति जिस जातक की जन्म कुंडली में या वर्ष कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ कारक हो, उस जातक को चावल, सफ़ेद चंदन
शंख, कपूर, घी, दही, चीनी या मिश्री। श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत फल, चांदी, मिठाई और दक्षिणा। इन वस्तुओं में से यथाशक्ति जितनी भी गुंजाइश हो, कुछ चीज़ें दान करना बहुत सरल है। आप सफ़ेद फूल, सफ़ेद फल और सफ़ेद चंदन, चावल, दही, चीनी, मिश्री, इसमें जो भी उपलब्ध हो आपके पास, यथाशक्ति आपको दान देने से क्रूर चंद्रमा होने पर भी अत्यंत लाभ होगा। तो देखिए, आगे देखिए उपाय। हमें उपाय कौन कौन से करने चाहिए? चंद्रमा ग्रह को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, नंबर 1, चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। जिस जातक की जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ कारक हो, उस जातक को चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। एवं चारपाई के पायों में कुछ चांदी ठोक लेनी चाहिए। चांदी की कील आप ठोक सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, चांदी जहाँ तक हो चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, सफ़ेद मोतियों की माला अथवा चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना चाहिए। और किस दिन धारण करना चाहिए? शुक्ल पक्ष के सोमवार को या पूर्णमासी तिथि को चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो, तो चंद्रमा के अशुभत्व के निवारण हेतु उपाय देखिए। नंबर 3, शीशे के गिलास में दूध, पानी आदि पीने से परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर के शीशे कांच के गिलास में दूध नहीं पीना चाहिए तथा चांदी के बर्तनों में दूध पीना, पानी पीना शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर के कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी चांदी की बर्तनों में या गिलास में दूध पिए। सिर्फ केवल आपको यानी शीशे के कांच के गिलास में दूध या पानी पीने का परहेज करना चाहिए। अन्य धातुओं के गिलास में आप पानी पी सकते हैं। नंबर 4, पानी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ते हुए पीपल में डालना चाहिए। ये चंद्रमा का बीज मंत्र आपने सुन ही लिया, देख ही लिया। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स चंद्रमसी नमः। तो इस प्रकार से यानी पानी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ते हुए पीपल को डालना चाहिए। आगे देखिए, नंबर 5, लगातार 16 सोमवार का व्रत रखकर सायंकाल को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए या सफ़ेद फूलों को पूजा में अर्पित करना चाहिए। 5,
यथाशक्ति आप किसी कन्या को भोजन भी करा सकते हैं। आगे देखिए, आगे कौन सा उपाय है। तो नंबर 6, सोमवार को ही प्रातःकाल स्नान करके ताम्र या चांदी के बर्तन में कच्ची यानी चांदी के बर्तन में सोमवार को ही प्रातःकाल में स्नान आदि करके तांबे या चांदी के बर्तन में जल तथा थोड़ा सा दूध भगवान की मूर्ति पर या शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और विशेषकर यदि हो सके तो सोमवार को शिवालय में जाकर के शिव जी को, भगवान शंकर को का जलाभिषेक करना चाहिए। नंबर 7, चांदी का कड़ा या चैनी, चांदी का कड़ा या चैनी या सिक्का धारण करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप यानी चांदी की अंगूठी में मोती धारण कर सकते हैं। यानी इससे जो है चंद्र ग्रह की शांति हो जाती है। यानी चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना चाहिए। कौन सा रत्न? नंबर 1, ये दो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना चाहिए तथा सोमवार को यथाशक्ति यानी 16 सोमवार का व्रत रख करके आप यथाशक्ति दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा है कि आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।